अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास, इंपीरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। पहले तो टॉपिक को देखते हैं कि टॉपिक में क्या क्या गया। परसेंटेज कंपोजिशन, किसकी परसेंटेज कंपोजिशन? जब भी हम किसी कंपाउंड की बात करेंगे तो कंपाउंड में जो एलिमेंट है उनकी परसेंटेज कंपोजिशन कितनी है, और उसको सॉल्व करने के 3 मेथड आपको बताए गए हैं, बाय मास, बाय इंपीरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हमारे टॉपिक की डिस्कशन यही होगी कि हम देखेंगे कि किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट्स कितने हैं, उनकी कंपोजिशन कितनी है, और उसको हम 3 डिफरेंट वे से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास। तो परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास का मतलब हुआ किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट कितने परसेंट है। अब आपको कैसे कि अगर नहीं समझ आ रहा कंपाउंड या एलिमेंट कैसे, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि वाटर एक कंपाउंड है, तो अगर आप वाटर का फार्मूला देखें H2O, तो इसमें हम कहेंगे कि वाटर में 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसी तरह अगर आप कोई और फार्मूला देखें, सल्फ्यूरिक एसिड का देख लें H2SO4, और इसमें आपने एलिमेंट देखने हो, इसमें कितने एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन हो गया, एक सल्फर हो गया और ऑक्सीजन। तो हमने जो यहाँ पे आज फाइंड आउट करना है वो परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास ऑफ ईच एलिमेंट की, हर कंपाउंड में कितने एलिमेंट्स हैं और वो कितने परसेंट उसमें प्रेजेंट है, ये चीज हमने यहाँ पे सर्च करनी है और इसको हम देखेंगे। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड रेफर टू द परसेंटेज मास ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। क्या बात की गई है कि किसी भी कंपाउंड में हर एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन कितनी है, और इसकी डेफिनेशन क्या है? The percentage of an element in a compound is the number of gram of that element present in 100 gram of the compound. मीन अगर कंपाउंड का 100 ग्राम हो तो उसमें कोई भी एलिमेंट की कितने ग्राम प्रेजेंट है वो उसकी परसेंटेज कंपोजिशन कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है। अब परसेंटेज कंपोजिशन हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, उसके लिए एक फार्मूला भी दिया गया है, तो फार्मूला देखते हैं हम। जी देखते हैं फार्मूला। किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड आउट करनी हो तो उसका फार्मूला देखें। परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड ओवर फार्मूला मास ऑफ द कंपाउंड। फार्मूला मास मीन कंपाउंड जो है जितने एलिमेंट से बना उसके हम कैलकुलेट करेंगे, या यहाँ पे मास ऑफ एलिमेंट मतलब सिर्फ उस एलिमेंट की मास, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से। तो ये हमारे पास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट फाइंड आउट करने का फार्मूला हो गया। आगे हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो आपको अच्छी तरीके से समझ आएगी, लेकिन एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कशन की गई है। आपको बताया गया है कि परसेंटेज कंपोजिशन यूजफुल क्यों होती है। क्यों यूजफुल कंसेप्ट है कि पहली बात है कि डिटरमिन द प्योरिटी ऑफ द कंपाउंड, कि किसी भी कंपाउंड की प्योरिटी डिटरमिन करनी हो तो उसके लिए हम परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करते हैं। और दूसरा, या उसका इंपीरिकल या मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट की जाती है बाय थ्योरेटिकली एज वेल एज बाय परफॉर्मिंग दी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो आप एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से आपको इसको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करते हैं। एग्जांपल है फाइंड आउट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें देखें ये एक कंपाउंड है और इसमें एलिमेंट कौन कौन से, एक कैल्शियम एलिमेंट हो गया, दूसरा एलिमेंट इसमें ऑक्सीजन, और तीसरा इसमें हो गया हाइड्रोजन। तो सबसे पहले तो हमने इसकी फार्मूला मास फाइंड आउट करनी है कंपाउंड की। फार्मूला मास कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे देखें कैल्शियम की होती है 40 प्लस, अब यहाँ पे ऑक्सीजन की 16 है, 16, और हाइड्रोजन की होती है 1। लेकिन यहाँ पे 32 इसलिए लिखा गया है क्योंकि होल यहाँ पे 2 दिया गया है, तो 16 मल्टीप्लाई 2 32 हो जाएगा, और वहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 2 यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे 32 प्लस 2 किया गया है, और इसकी फार्मूला मैथ हमारे पास बन जाएगी 74। अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ आ रही तो हम क्या करते हैं कि 16 प्लस 1 ऐड कर देते हैं 17, और फिर उस 17 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ जाएगा 34। तो 40 प्लस 34 करें तो भी ये हमारा आंसर 74 ही आता है। दोनों तरीके से आप इसकी फार्मूला मैथ फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे अलग-अलग कर लें और चाहे इसको कलेक्टिव करके फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। जी अब यहाँ पे हमने फार्मूला मैथ फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट लिखना है कि एलिमेंट के लिए कैसे करेंगे। अब एलिमेंट, इसमें पहला एलिमेंट क्या है, कैल्शियम। तो परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एन एलिमेंट इन द कंपाउंड ओवर फार्मूला मास ऑफ द कंपाउंड। तो पहला एलिमेंट हमारे पास क्या था, कैल्शियम। कैल्शियम की मास यहाँ पे कितनी है 40, ओवर जो टोटल मास हमने फाइंड आउट किया 74 मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारे पास इसकी परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगी 54.05%। इसी तरह परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एटम है इसलिए यहाँ पे हमने इसको 32 लिखना है। 32 डिवाइडेड बाय 74 मल्टीप्लाई 100 43.24%। एंड इसी तरह परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 2 ओवर 74 मल्टीप्लाई 100 तो 2.70%।
तो ये इस फार्मूला अप्लाई करके हमने ईच एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट कर ली। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं। पहले एग्जांपल देखें। 8.657 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड वर डिकम्पोज्ड इनटू इट्स एलिमेंट। इट गेव 5.217 ग्राम ऑफ कार्बन, 0.962 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 2.478 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। फाइंड आउट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके दे दिया गया है। इसमें हमें किसी भी कंपाउंड की फार्मूला मैथ बता दी गई है और इसके अलावा उसके एलिमेंट्स की मैथ बता दी गई है यहाँ पे। तो आपने कंपाउंड देखना है कि वो कंपाउंड क्या था। तो अप्लाइंग द फार्मूला परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इक्वल टू मैस ऑफ एलिमेंट ओवर मैस ऑफ द कंपाउंड। अब मैस ऑफ एलिमेंट, पहला हमें यहाँ पे जो एलिमेंट दिया गया है वो है कार्बन, और कार्बन की यहाँ पे हमें मैस कितनी दी गई है 5.217 ओवर डिवाइड करेंगे टोटल मैस जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में 8.657 दी गई है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास कार्बन की परसेंटेज 60.26% आ गई। इसी तरह जो अगला एलिमेंट दिया गया है वो हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन की क्वेश्चन में आपको मैस दी गई है 0.962 ग्राम डिवाइडेड बाय 8.657 ग्राम। मल्टीप्लाई 100 कर दिया तो ये हमारे पास 11.11% इसका आंसर आ जाएगा। और लास्ट कंपाउंड जो ऑक्सीजन दिया गया था, ऑक्सीजन की मैस जो हमें क्वेश्चन में दी गई थी 2.478 ग्राम डिवाइडेड बाय 8.657 ग्राम मल्टीप्लाई 100, और ये हमारे पास इसकी परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगी 28.62%। तो ये आपको दोनों तरीकों से बता दिया गया है कि हो सकता है कि आपको परसेंटेज कंपोजिशन ना बताई गई है और आपने उसकी फार्मूला मैथ्स यूज करते की जाए, या आपको क्वेश्चन में ईच एलिमेंट की मैथ्स बता दी जाएगी और आपने उसकी परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करनी होगी। दोनों एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह समझ आ गई होंगी जी। तो नेक्स्ट आते हैं अपने क्विक चेक की तरफ। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ सल्फेट आयन। अब सल्फेट आयन का फार्मूला क्या है, SO4-2 इन एल्यूमिनियम सल्फेट। आपने सल्फेट आयन की परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है एल्यूमिनियम सल्फेट। तो सबसे पहला काम जो हमने यहाँ पे करना है कि हमने एल्यूमिनियम सल्फेट की फार्मूला मैथ फाइंड आउट करनी है। अब देखा जाए तो एल्यूमिनियम की सिंगल एटम की मैथ जो है वो 27, सल्फर की होती है 32 और ऑक्सीजन सिंगल एटम होती है 16। अब फार्मूला के अकॉर्डिंग आप देखें Al2SO4 होल थ्राइस। अब एल्यूमिनियम एक सिंगल एटम की 27 है, तो दो की हमारे पास यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे 27 मल्टीप्लाई 2, ये होगी हमारी एल्यूमिनियम के लिए। अब सल्फेट की देखें, सल्फर की 32 और यहाँ पे प्लस ऑक्सीजन की एक की 16 होती है और यहाँ पे 4 हैं, तो 4 के लिए हम 16 मल्टीप्लाई 4, और अभी ये वाला होल थ्राइस है इसको मैं ऐसे ही रहने देती हूँ। तो इसको आप कैलकुलेट करें तो आपके पास क्या आंसर आएगा 27 मल्टीप्लाई 2 करें 54, यहाँ पे ये इनका प्लस करना होता है, प्लस का साइन आ गया। अब इसको देखें 16 मल्टीप्लाई 4, ये 32 ऐसे ही आ गया, 32 प्लस 16 मल्टीप्लाई 4 आपका आ जाता है 64। अब 64 प्लस 32 करना है, 64 प्लस 32 करें तो हमारे पास आंसर आता है 96। अच्छा, अब यहाँ पे ये होल थ्राइस में साथ साथ लिख रही हूँ। होल थ्राइस का मतलब है अब इस 96 को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 54 प्लस 96 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 288, और 288 में 54 को ऐड करें तो हमारे पास इसका मैस आ जाता है 342 ग्राम्स। तो एल्यूमिनियम सल्फेट की जो हमारे पास मैस आ गई वो है 342 ग्राम्स। अच्छा, अब अगर आप क्वेश्चन में देखें तो जो हमने सल्फेट आयन की मैस फाइंड आउट की थी, सल्फेट आयन की जो एक्चुअली बन रही है वो है 288, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें यही पूछा गया है कि परसेंटेज ऑफ सल्फेट आयन फाइंड आउट करनी है। तो आप परसेंटेज ऑफ सल्फेट आयन, अब क्योंकि एल्यूमिनियम सल्फेट में देखें यहाँ पे सल्फेट के 3 आयंस हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हम 3 आयंस की ये वाली मैस फाइंड आउट करेंगे या ये वाली मैस लेंगे। तो परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करने के लिए क्या था कि मैस ऑफ द एलिमेंट, अब मैस ऑफ एलिमेंट या मैस ऑफ आयन हमारे पास कितनी है 288 ओवर फार्मूला मैस ऑफ द कंपाउंड। फार्मूला मैस जो टोटल मैस है वो 342 है, तो 342 और मल्टीप्लाई इसको कर देना है 100 के साथ, ये फार्मूले के अकॉर्डिंग। और इसकी जब आप फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 84.21%। तो ये हमने सल्फेट आयन की परसेंटेज फाइंड आउट कर ली।
जी नेक्स्ट आ रहा है हमारा इम्पिरिकल फार्मूला। एक्चुअली ये पिछले टॉपिक के साथ ही कंटिन्यूस है कि आपने परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है बाय इम्पिरिकल फार्मूला। 9th क्लास में भी हमने इम्पिरिकल फार्मूला पढ़ा था। वो क्या था कि इम्पिरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एन एटम, या किसी भी कंपाउंड में सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम, उसको हम उसका इम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन भी दी गई है, द फार्मूला वी शो द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड इंपीरिकल फार्मूला। आपने ये डेफिनेशन याद रखनी है। अब सिंपलेस्ट ऑल नंबर रेशियो एटम से क्या मुराद है, एग्जांपल भी दी गई है। फॉर एग्जांपल इंपीरिकल फार्मूला और हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। अब ये जो H2O2 है ये इसका ओरिजिनल फार्मूला है, लेकिन उसका इंपीरिकल फार्मूला क्या है, HO। मतलब यहाँ पे इसकी जो 2:2 है इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, तो यहाँ पे ये HO इसका इंपीरिकल फार्मूला है। इसी तरह वाटर का इंपीरिकल फार्मूला H2O ही रहेगा। एंड फॉर बेंजीन, अब बेंजीन का जो ओरिजिनल फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जिसको बोलते हैं C6H6 है, लेकिन उसका इंपीरिकल फार्मूला CH हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6:6 को हम सिंप्लीफाई कर देंगे, तो इसको हम बोलते हैं इसका इंपीरिकल फार्मूला है किसी भी कंपाउंड का। अब यहाँ पे आगे आपको बताया गया है कि आयनिक कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो आयनिक कंपाउंड को उनके इंपीरिकल फार्मूला की फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड का इंपीरिकल फार्मूला NaCl है, मतलब सोडियम का एक एटम के साथ क्लोरीन का एक एटम अटैच है। इसी तरह अगर कैल्शियम क्लोराइड का देखें CaCl2, कैल्शियम के एक एटम के साथ क्लोरीन के 2 एटम अटैच हैं और इसका इंपीरिकल फार्मूला CaCl2 है। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड है उसको सिंपलेस्ट रेशियो में लिखा जाता है, उनके इंपीरिकल फार्मूला की फॉर्म में लिखा जाता है। लेकिन जो इंपीरिकल फार्मूला है वो हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम के बारे में नहीं बताता है। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम के लिए हमें उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ही देखना पड़ता है। इंपीरिकल फार्मूला हमें उसकी सिंपलेस्ट रेशियो बताता है। अब किसी भी कंपाउंड का अगर इंपीरिकल फार्मूला हमने फाइंड आउट करना है तो उसके लिए यहाँ पे कुछ स्टेप दिए गए हैं। इंपीरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड कैन बी कैलकुलेटेड फॉलोइंग स्टेप। पहला स्टेप क्या है, डिटरमिन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड। सबसे पहले आपने परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है। परसेंटेज कंपोजिशन जो हमने अपने प्रीवियस टॉपिक्स में सीखी है। उसके बाद फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने हैं। आपको यहाँ पे मैं याद करवा दूं, नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने का जो फार्मूला हमने 9th क्लास में सीखा था कि किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने हो तो उसकी हमें गिवन मास होती है ओवर मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ मोल विल बी इक्वल टू गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास हम इसको कह देंगे। तो मोल्स फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद अगला स्टेप क्या करना है, डिटरमिन द एटॉमिक रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड। दिस रेशियो कैन बी फाउंड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ मोल ऑफ ईच एलिमेंट बाय द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल। अब हर एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने के बाद जिसके सबसे छोटे नंबर ऑफ मोल होंगे बाकियों को उससे डिवाइड कर देंगे। आप इसको इजी तरीके से समझ सकते हैं। अपनी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, फिर आपको ये सारे स्टेप्स भी समझ आ जाएंगे। तो एग्जाम्पल देखें, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड शो इट कंटेन 25.26% मैग्नीशियम। अब इसमें पहला एलिमेंट है वो मैग्नीशियम है और उसकी परसेंटेज कंपोजिशन दी गई है 25.26%। एंड क्लोरीन सेकंड एलिमेंट इसमें क्लोरीन है 74.74% है। फाइंड आउट इट्स इंपीरिकल फार्मूला। तो हमने इंपीरिकल फार्मूला सबसे पहले हमने क्या कहा था कि हमने उनकी परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है। अब क्योंकि यहाँ पे हमें परसेंटेज कंपोजिशन दी गई है तो हम इस कंपोजिशन को चेंज कर लेते हैं ग्राम्स में। कैसे कि जितनी उसकी परसेंटेज है उसी को हम उसके ग्राम की इक्विवेलेंट ले लेते हैं। मैग्नीशियम की 25.26% था, उसी को हमने 25.26 ग्राम ले लिया। इसी तरह क्लोरीन 74.74% है और इसको हमने 75.74 ग्राम से ले लिया। अब ये ग्राम्स आ गए हमारे पास। तो अगला स्टेप करना था, हमने फाइंड आउट करने थे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला था कि मैग्नीशियम अगर फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसकी जहां पे ये गिवन मास है, ये गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास। अब क्योंकि मैग्नीशियम एलिमेंट एक एलिमेंट है उसकी फार्मूला मास 24 होती है, जबकि जो गिवन मास दी गई है वो 25.26 है। तो डिवाइडेड बाय 24 तो ये आ जाएगी 1.05 मोल्स। अब ये मैग्नीशियम के मोल्स हैं। इसी तरह क्लोरीन की गिवन मास हमें यहाँ पे कितनी दी गई है 74.74 ग्राम्स डिवाइडेड बाय क्लोरीन की जो मास है मॉलिक्यूलर मास या क्लोरीन की एक एटॉमिक मास कह लें, एक एटम की मास 35.5, तो ये इसके मोल्स आ जाएंगे 2.10। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि इनके मोल्स को डिवाइड करना है स्मॉलेस्ट वन। अब इसमें एक मोल हमारे पास आए हैं 1.05 जबकि दूसरा है 2.10। स्मॉलेस्ट क्योंकि 1.05 है इसलिए दोनों के मोल्स को या दोनों वैल्यूज को हम 1.05 से डिवाइड करेंगे। तो इसको हम कहते हैं हम इसकी एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मैग्नीशियम की एटॉमिक रेशियो कैसे होगी, 1.05 डिवाइडेड बाय 1.05। क्यों? क्योंकि 1.05 स्मॉलेस्ट वैल्यू है।
तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह क्लोरीन की 2.10 मोल थे और उसको डिवाइड करेंगे 1.05 से, क्योंकि 1.05 स्मॉलेस्ट वैल्यू थी। तो क्लोरीन के यहाँ पे यूनिट जो आगे 2। तो हमारा जो फार्मूला बनेगा, एम्पिरिकल फार्मूला मैग्नीशियम क्लोराइड विल बी MgCl2। क्योंकि क्लोरीन के 2 आए हैं तो इसलिए यहाँ पे Cl के साथ 2 लिख दिया, जबकि मैग्नीशियम का 1 है तो यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो हमारा जो फार्मूला बन जाएगा वो क्या होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, जो कि आयनिक कंपाउंड है। और ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है कि एक मैग्नीशियम के साथ 2 क्लोरीन अटैच होते हैं, 2 क्लोरीन के आयन अटैच होंगे। जी स्टूडेंट्स, आते हैं अपने क्विक चेक की तरफ। A 0.5 gram sample of compound contain 0.418 gram of antimony, एंटीमनी का सिंबल SB, एंड 0.082 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे हमें कंपाउंड कहा गया और कंपाउंड के 2 ही एलिमेंट है, एक एंटीमनी है और एक ऑक्सीजन है। व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड? तो यहाँ पे हमें इनकी परसेंटेज नहीं दी गई, उनके डायरेक्ट ग्राम्स दे दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो हमने काम करना था कि उनके ग्राम्स को उनकी मोल्स में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीमनी SB। एंटीमनी या SB की जो एटॉमिक मास ये होती है 121.7 और ऑक्सीजन के लिए ये होती है 16। अब अगर आपने इनके मोल्स फाइंड आउट करने हैं तो मोल्स ऑफ एंटीमनी, इसके ग्राम कितने दिए गए हैं 0.418 ग्राम्स गिवन मैस है ना, और डिवाइडेड बाय इसकी ये मॉलिक्यूलर मैस या एटॉमिक मैस 121.7। तो ये इसके मोल्स आ जाएंगे 0.0034 मोल्स अप्रॉक्सीमेटली, इतने मोल्स आ जाएंगे। अब हम फाइंड आउट करते हैं मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जो गिवन मैस है वो हमारे पास है 0.082 डिवाइडेड बाय 16। तो इसके मोल्स हमारे पास आ जाएंगे 0.0051। अब अगला काम जो हमने करना है कि इनकी रेशो फाइंड आउट करनी है, एटॉमिक रेशो ऑफ एंटीमनी। वो कैसे फाइंड आउट करनी है कि इसके जो मोल्स है इसको स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड करना है। तो एंटीमनी के जो मोल थे वो 0.0034 है और स्मॉलेस्ट वैल्यू भी हमारे पास यही है, जो 0.0034 को 3 इसी से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। इसी तरह एटॉमिक रेशो ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करेंगे। अब ऑक्सीजन के मोल हमारे पास है 0.0051 और जबकि स्मॉलेस्ट मोल थे 0.0034। इसको डिवाइड करें तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली जो आंसर आता है वो 1.5 है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात समझने की है कि क्योंकि हमने तो एम्पिरिकल फार्मूला में जो होल नंबर लिखते हैं 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं। अब यहाँ पे अगर 1.5 आ गया है तो इस रेशो को हमने कंप्लीट करना होगा। कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे कि हम इन दोनों रेशो को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये रेशो हमारी बन रही है 1:1.5। तो हमने क्या करना है कि दोनों तरफ इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि हम इसको एक होल नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ये बन जाएगी 2:3। तो अब ये एक होल नंबर आ गया। तो अब हमारा जो फार्मूला बनेगा वो इसका कैसे बनेगा, एंटीमनी के लिए SB और इसके बनेंगे 2 एटम्स और ऑक्सीजन के हो जाएगा ऑक्सीजन की 3। तो यहाँ पे ये हमारा फार्मूला बन गया Sb2O3 और यही हमारा इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। जी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय मास इज 64.8% कार्बन। अब यहाँ पे हमें हर एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन बता दी गई है। कार्बन की 64.8 है, हाइड्रोजन की 15.62 है और ऑक्सीजन की इतनी। फाइंड आउट इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। तो सबसे पहला काम हमने जो क्या करना है कि उनकी जो परसेंटेज कंपोजिशन है उसको ग्राम के इक्विवेलेंट लेना है। जैसे कार्बन के लिए 64.8 ग्राम, हाइड्रोजन की 15.62 ग्राम और ऑक्सीजन की 21.58 ग्राम। उसके बाद क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड आउट करने हैं, जो इनकी गिवन मैस है उसको डिवाइड कर देना है इसके फार्मूला मैस से। कार्बन की हमें एटॉमिक मैस पता है 12 है, 12 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगी 5.4। इसी तरह हाइड्रोजन को क्योंकि एटॉमिक मैस उसकी 1 है तो ये 15.62 मोल्स आ जाएंगे और ऑक्सीजन के 1.35। अगला हमने फाइंड आउट करना है एटॉमिक रेशो। एटॉमिक रेशो के लिए क्या करना है कि इनके मोल को स्मॉलेस्ट वैल्यू के साथ
डिवाइड करना है, क्योंकि स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1.35 है, इसलिए सबके नंबर ऑफ मोल को 1.35 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो कार्बन की जो रेशियो आएगी 4, हाइड्रोजन की 10 और ऑक्सीजन की 1। तो यहाँ पे हमारा जो एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा वो C4, क्योंकि कार्बन की यहाँ पे 4 आई थी, तो C4 और हाइड्रोजन के लिए 10 और ऑक्सीजन के लिए 1, यहाँ पे 1 मेंशन करना जरूरी नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम इसको एम्प्टी रहेंगे। तो हमारा जो एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा वो बनेगा C4H10O। तो ये हमारे कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला हो गया जी। अब नेक्स्ट आते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है कि जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को शो करता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ कंपाउंड रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। किसी भी मॉलिक्यूल में उसके एक्चुअल नंबर ऑफ एटम है वो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। वाटर का फार्मूला देख लें, वाटर का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 है, और इथाइलिन का C2H4 और सल्फर के लिए S8 है। तो ये सब इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो जितना भी ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो उनके एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये हमने 9th क्लास में भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सीखा था कि किस तरीके से अगर हमें इंपेरिकल फार्मूला पता हो, इंपेरिकल फार्मूला मैथ्स पता हो, तो हम उसका किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे देखें, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू N इंटू इंपेरिकल फार्मूला। अब N क्या था? N था मॉलिक्यूलर मैथ ओवर इंपेरिकल फार्मूला मैथ। ये 9th क्लास में भी आपने अपने चैप्टर नंबर 4 में ये पढ़ा हुआ है, यहाँ पे दोबारा से रिपीट किया गया है। तो इसको एक एग्जांपल से देखना है, एग्जांपल देखेंगे तो आपको सारा कुछ दोबारा से याद आ जाएगा कि आपने किस तरीके से ये किया था। जैसे यहाँ पे देखिए, बेंजीन इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स इंपेरिकल फार्मूला CH। अब इसका इंपेरिकल फार्मूला में दिया गया है CH है, व्हाइल इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 78। तो यहाँ पे इसकी मॉलिक्यूलर मास 78 दी गई है। फाइंड आउट इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जिस भी कंपाउंड का अगर इंपेरिकल फार्मूला दिया गया है तो वहां से आपने उसकी इंपेरिकल फार्मूला मास फाइंड आउट करनी है। इंपेरिकल फार्मूला मास कैसे? कार्बन के लिए 12 और हाइड्रोजन 1, तो ये आ गई 13, और मॉलिक्यूलर मास जो कि हमें यहाँ पे 78 क्वेश्चन में दी गई है। तो N फाइंड आउट करेंगे। N क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फार्मूला मास। तो 78 आपको दी गई थी डिवाइडेड बाय 13, तो ये आ जाएगा 6। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो इसका इंपेरिकल फार्मूला था CH, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। मल्टीप्लाई करने का मतलब है कार्बन के लिए भी 6 आ जाएगा और हाइड्रोजन के लिए 6। तो यहाँ पे ये हमारे पास बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया C6H6, जो कि उसके एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को शो कर रहा है जी। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आ जाएं। ग्लूकोज हैज एन इंपेरिकल फार्मूला CH2O। इंपेरिकल फार्मूला ये है, इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 180 ग्राम पर मोल। व्हाट विल बी इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला? तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, इंपेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, उसकी इंपेरिकल फार्मूला मास फाइंड आउट करेंगे। कार्बन के लिए 12, हाइड्रोजन क्योंकि 1 होती, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 हैं, तो इसलिए यहाँ पे इसको हम 2 लिखेंगे, 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन के लिए 16। तो ये इसकी इंपेरिकल फार्मूला मास आ गई 30। तो उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है? N फाइंड आउट करना है। N के लिए क्या करेंगे? 180 डिवाइडेड बाय 36। तो इसका यहाँ पे इंपेरिकल फार्मूला हम फाइंड आउट करेंगे कि 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखें, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज कैसे है? 6 मल्टीप्लाई इस इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला क्या था? CH2O। तो ये 6 मल्टीप्लाई होगा सबके साथ, तो 6 कार्बन के लिए 6 आ गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के पास क्योंकि 2 था, तो 2 × 6 बन जाएगा 12। तो इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए 12 और ऑक्सीजन के लिए 6। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज विल बी C6H12O6। ये दोनों क्वेश्चन वही हैं जो आपकी 9th क्लास की केमिस्ट्री की बुक में भी दिए गए थे, वहां पे भी हमने तब सीखे थे, और अब ये दोबारा से आपको एक्सप्लेन किए गए हैं। तो आप इसको रिमाइंड करें, आपको याद आ गया होगा कि आपने तब भी सीखा था और अभी वही सेम बात आप लोग सीख रहे हैं जी। आते हैं अब अपने क्विक चेक की तरफ। एन अननोन हाइड्रोकार्बन कंटेन 85.71% कार्बन, इट्स मोलर मास इज 84 ग्राम पर मोल। व्हाट इज इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला? आपने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो देखेंगे हम हाइड्रोकार्बन, इसके पास हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से हैं। हमें पता है कि हाइड्रोकार्बन वो एलिमेंट है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है। अब कार्बन की परसेंटेज कंपोजिशन तो आपको बता दी गई है, लेकिन दूसरे एलिमेंट की नहीं बताएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है तो ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना होगा। अब यहाँ पे कार्बन की परसेंटेज कंपोजिशन आपको दी गई है 85.71%। हाइड्रोजन की हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन की फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, परसेंटेज कंपोजिशन जब भी किसी भी चीज़ की देखते हैं तो वो हमेशा हम उसको 100% लेते होते हैं। 100% है
अब कंपाउंड की 100% है, लेकिन यहाँ पे एक एलिमेंट कार्बन की अगर 85 है तो हाइड्रोजन की कैसे फाइंड आउट करेंगे कि 100 में से 85.71 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास हाइड्रोजन की कंपोजिशन आ जाएगी। तो ये परसेंटेज कंपोजिशन आ गई 14.29%। अच्छा जी, अब हमें यहाँ पे इसका एम्पिरिकल फार्मूला पता होगा तो हम उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। तो पहला स्टेप हमने करना है कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है। एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि इनकी मैसेज परसेंटेज को हमने ग्राम्स में कन्वर्ट किया था, तो इसका मतलब हुआ कि कार्बन की मैस बन जाएगी 85.71 ग्राम्स और इसी तरह हाइड्रोजन की हो जाएगी 14.29 ग्राम। अगला स्टेप जो इंपेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने का था वो था कि आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। तो मोल्स ऑफ कार्बन आप फाइंड आउट करेंगे। कार्बन की मैस है 85.71 ओवर और इसकी मैस होती है एटॉमिक मैस 12, तो इसके जो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे वो बन जाएंगे 7.143। इसी तरह मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हम फाइंड आउट करेंगे। हाइड्रोजन की मैस क्योंकि 1 होती है वो 14.29 डिवाइडेड बाय 1, तो ये 14.29 ही रहेगा। ये हमने मोल्स फाइंड आउट कर लिए। अब क्योंकि इसके प्रीवियस टॉपिक में हमने सीखा था कि किसी भी कंपाउंड का जब इंपीरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करते हैं कि उसके मोल्स को स्मॉलेस्ट वैल्यू के साथ डिवाइड करते हैं, मतलब उसकी एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट करते हैं कार्बन की। अब क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल कार्बन के ही हैं तो 7.143 डिवाइडेड बाय 7.143 मतलब इसकी एटॉमिक रेशियो आ गई 1। और एटॉमिक रेशियो ऑफ हाइड्रोजन फाइंड आउट करना हो तो 14.29 डिवाइडेड बाय 7.143, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारा जो इंपीरिकल फार्मूला बनेगा वो बनेगा कार्बन की, क्योंकि एटॉमिक रेशियो 1 है तो वो कार्बन सी रहेगा, और जबकि H की आ गई 2 तो यहाँ पे ये 2, तो ये CH2 अभी हमारे पास इसका इंपीरिकल फार्मूला है। अब इंपीरिकल फार्मूला से हमने इसकी फाइंड आउट करनी है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, इंपीरिकल फार्मूला मैस फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे, कार्बन की 12 + 2 और यहाँ पे इसकी इंपीरिकल फार्मूला मैस बन गई 14 और N फाइंड आउट करेंगे। N विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे इसकी मोलर मैस हमें 84 क्वेश्चन में दी गई थी तो इसलिए हो जाएगा 84 डिवाइडेड बाय 14 और ये आ जाएगा 6। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा 6 × CH2 मीन कार्बन के लिए 6 और हाइड्रोजन के लिए 12। तो ये हमारा कंपाउंड है, हमने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर लिया। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बना, C6H12। जी नेक्स्ट देखते हैं कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को देखते हुए आप किस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमने जब 9th क्लास में केमिस्ट्री का चैप्टर 4 पढ़ा था और उसमें हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी थी और उसमें अगर एक रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स पता होते थे तो हम दूसरे के फाइंड आउट कर लेते थे। तो यहाँ पे भी वही तरीके उसको रिपीट किया गया है कि कंप्लीट बैलेंस केमिकल इक्वेशन पता हो तो आप किसी एक रिएक्टेंट के मोल दिए गए हो तो दूसरे के फाइंड आउट कर सकते हैं, या रिएक्टेंट के दिए गए हो तो आप अपने प्रोडक्ट के फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, फॉलोइंग इक्वेशन टेल अस द 1 मोल 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ 73 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ 111 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड 1 मोल 18 ग्राम ऑफ वाटर एंड 1 मोल 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट इसका 1 मोल है, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन 1 मोल कैसे, क्योंकि कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब ये 1 मोल, और यहाँ पे ये इसकी मॉलिक्यूलर मास है 100 ग्राम प्लस अब यहाँ पे 2 लिखा है, इसका मतलब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 मोल्स हो गए और इसकी मास दी गई है 73 ग्राम। प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, कैल्शियम क्लोराइड 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, उस 1 मोल की मास 111 ग्राम प्लस वाटर 1 मोल है और इसकी मॉलिक्यूलर मास 18 और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम। अच्छा, यहाँ पे ये जो सारी मैसेज दी गई है ये एक्चुअली इनकी मॉलिक्यूलर मैसेज दी है। यहाँ पे अगर आप देखें कैल्शियम के लिए होता है 40, कार्बन की 12 और 40 + 12 और ऑक्सीजन के यहाँ पे 3 है, 16 × 3, तो उन सबको ऐड करें तो हमारे पास 100 आता है। इसी तरह HCl के लिए देखें, हाइड्रोजन की 1, क्लोरीन की 35.5
और ये बन जाएगी 36.5, लेकिन जब क्योंकि यहाँ पे 2 मोल्स है 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगी 73 ग्राम्स। अब यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में आपसे एग्जाम्पल क्या दी है, एग्जाम्पल को समझते हैं। 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद एन एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड अकॉर्डिंग टू द अबव इक्वेशन, हाउ मच कैल्शियम क्लोराइड विल बी प्रोड्यूस। अब उन्होंने कहा है कि क्वेश्चन में 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन दे दिया गया है। अब इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें, दोबारा इक्वेशन की तरफ आपको लेके आती हूँ, फिर आप इसको समझें। कैल्शियम कार्बोनेट इसके 100 ग्राम है, HCl के 73 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और कैल्शियम क्लोराइड के 111 ग्राम बना रहे हैं। अब क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि अगर यही लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट है उसके 25 ग्राम हो तो हमारे पास ये कैल्शियम क्लोराइड कितना प्रोड्यूस होगा, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन आप देखें, 100 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन रिएक्ट टू प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड, वो 111 ग्राम है, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा 111 डिवाइडेड बाय 100, और क्योंकि 25 के लिए फाइंड आउट करना है तो 25 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 27.75 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये एक आसान सा मेथड है, आसान सा तरीका है, आपने इससे पहले भी न्यूमेरिकल्स किए हुए हैं, तो ये भी उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।